इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के कुल 12 राज्यों में एसआईआर के प्रोसेस को स्टार्ट किया है। यूनियन टेरिटरी के समेत कुल 12 राज्यों में वोटर्स रोल का रिवीजन और वेरिफिकेशन चल रहा है। उन 12 स्टेट के लिस्ट आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसआईआर प्रोसेस को अभी कर्नाटक में स्टार्ट नहीं किया गया। अब देश भर में कई लोग इस एसआईआर को एनआरसी से जोड़ने लगे हैं और इससे पैनिक हो रहे हैं। 2003 में जो लास्ट बिग इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, एसआईआर हुआ था, उसके बाद वोटर लिस्ट में छोटे मोटे अपडेट्स होते आए हैं, जैसे नए वोटर्स को ऐड करना, डेथ पर्सन का नेम लिस्ट से डिलीट करना, एड्रेस चेंज करना, डुप्लीकेट नेम वोटर लिस्ट से हटाना। लगातार हर इलेक्शन से पहले ये अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि लॉ के हिसाब से इलेक्टोरल रोल्स को हर इलेक्शन से पहले वेरिफिकेशन करना जरूरी है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर के प्रोसेस को शुरू करके पूरे नेशन वाइड, स्टेट वाइड में स्टार्ट किया है, जिसमें हर वोटर्स को दोबारा वेरीफाई किया जाएगा और एवरी पर्सन होम डोर टू डोर जाके उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक एक्यूरेट डाटा मिल जाए कि किस जगह कितने वोटर्स हैं और उनमें से डेथ कितनों की हुई है, 18 एज के बाद कितने यंगस्टर्स ऐड हुए हैं और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को कितने लोग माइग्रेट कर चुके हैं। और अगर डुप्लीकेट नेम लिस्ट में है तो इस रिवीजन से उनका नेम डिलीट होगा, और एक पर्सन के एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम है तो उस लिस्ट से उनका नाम डिलीट किया जाएगा। अब पब्लिक इसको डायरेक्ट एनआरसी से लिंक कर रही है और कह रही है ये इनडायरेक्टली हमारे सिटीजनशिप को चेक कर रहे हैं, हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जो आउट ऑफ कंट्री से माइग्रेट करके आए हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, और यहीं इलीगल रह रहे हैं, वैसे लोगों को फाइंड करना है। और अगर वो इंडिया का सिटीजन चाहते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो लॉज को बोला गया है उसको फॉलो करके यहाँ की सिटीजनशिप के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो माइग्रेट करके इंडिया को आए हैं उन लोगों के लिए है। अब जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, यहीं के रहवासी हैं, तो उनको पैनिक ना होकर अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना है। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को बना लेना चाहिए, ताकि आपका वेरिफिकेशन इजीली हो जाए। जब इस प्रोसेस को कर्नाटक में भी शुरू करेंगे तब आप पैनिक ना होकर आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सके, अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के नेम वोटर लिस्ट में ऐड कर सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जहां इसका प्रोसेस स्टार्ट किया है, वहां के उस एरिया के फील्ड ऑफिसर और बीएलओ को अपॉइंटमेंट किया है। इन ऑफिसर का काम आपके घर आकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, और जो ईसीआई के द्वारा फॉर्म्स को दिया गया है उन फॉर्म्स को पब्लिक तक पहुंचाना है। उन फॉर्म्स में अलग अलग डिटेल्स पूछे गए हैं, उन डिटेल्स को आपको सही तरह से भर के उस फॉर्म को उसी बीएलओ या फील्ड ऑफिसर को रिटर्न करना है। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको वोटर आईडी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका रहवासी, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट और आपका एक नया फोटो लगेगा। गवर्नमेंट आपके इन डॉक्यूमेंट से आपकी एज, आपकी आइडेंटिटी, आपका एड्रेस और आपके डिटेल्स कलेक्ट करके नए रिवीजन के वोटर रोल में ऐड कर लेगी। तो इस एसआईआर के बारे में लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सिटीजनशिप चेक कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही कर ले। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एसआईआर का प्रोसेस कर्नाटक में शुरू नहीं हुआ है, यहाँ शुरू होने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही कर ले। और इस वीडियो को सब तक जरूर शेयर करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट जरूर करें।